वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। आज की पहली वीडियो ये जो होगी बीएससी के लिए होगी, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हमारी ये वीडियो बनने वाली है। आज बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स की जो ये वीडियो है वो आज हमारे लिए बनने वाली है। ये वीडियो मैथमेटिक्स के लिए बनेगी। इसमें बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स में जो आपका जनवरी फरवरी की समथिंग एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 5 यूनिट्स होते हैं और 5 यूनिट्स के अंदर आपके 10 चैप्टर्स डिफाइंड होते हैं। ये 10 चैप्टर्स आपके 5 यूनिट के अंदर डिफाइन होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आपके सिलेबस के बारे में मैं बातचीत नहीं करूँगा, मैं सीधा पढ़ाने के बारे में बातचीत करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वाली जो वीडियो है और ये वाली जो प्लेलिस्ट होगी हमारी यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर होगी। यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर हमारी ये जो प्लेलिस्ट होगी वो होगी। और यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है हमारा पेरियोडिक इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि पेरियोडिक इक्वेशन को बोलते हैं पदिक समीकरण और जो है चाप की लंबाई का अवकलज, पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज। इस वीडियो में हम लोग यहीं से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये बातचीत कर लेते हैं कि पेरियोडिक इक्वेशन वगैरह तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्देश तंत्र के बारे में बातचीत कर लेते हैं। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को पता होगा निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने 10th तक या फिर 12th में अपने 2 प्रकार के निर्देश तंत्र पढ़े ही होंगे। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, नंबर पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो हिंदी में बोलते हैं वो कार्तीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। कार्तीय होता है और ये ध्रुवीय होता है। ठीक है, कार्तीय और ध्रुवीय होते हैं ये। ठीक है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, ये कोई एक्स और वाई जो है अक्ष होते हैं, या जेड भी इसमें अक्ष आ जाता है। त्रिविम में जेड एक्स भी आ जाता है। इसमें एक्स वाई जेड कोई अक्ष होते हैं, कोई पॉइंट होता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उनकी डायरेक्शंस में उसके जो उनकी दूरी होती है वो इस प्रकार होती है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। लेकिन अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ध्रुवीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ध्रुवीय निर्देश तंत्र में ये सब नहीं होता है। ध्रुवीय निर्देश तंत्र में एक सीधी सी एक आरंभिक रेखा होती है। आरंभिक रेखा वी कैन कॉल इट इनिशियल लाइन। ओके, ये एक आरंभिक रेखा होती है या फिर इसे हम इनिशियल लाइन कहकर भी पुकार सकते हैं। ये जो एक्सिस में यहाँ पर ओ होता है, ओरिजिन, जो ओरिजिन यहाँ पर होता है इसे यहाँ पर पोल के नाम से जाना जाता है। कोऑर्डिनेट्स ओ ही होते हैं 0 0 के। जो पॉइंट यहाँ पर कार्टेशियन में एक्स वाई जेड में होता है वो यहाँ पर आर थीटा से भी अप्लाई किया जाता है। इस डिस्टेंस को आर कहते हैं एंड इस एंगल जो है थीटा कहते हैं। तो आर जो होता है
वो ध्रुवांतर होता है, ध्रुवांतर सदिश होता है, इसे ध्रुवांतर कहते हैं। ध्रुवांतर होता है ये, जिसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। और जो ये थीटा होता है, जो थीटा होता है वो ध्रुवांतर का कोण होता है, जिसे ध्रुवांतर कोण के नाम से जाना जाता है, वेक्टोरियल एंगल के नाम से। इसे ध्रुवांतर कोण या वेक्टोरियल एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में और ध्रुवीय निर्देश तंत्र के बीच संबंध को हम इस वीडियो में स्थापित करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आता है। मैं अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। एक एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एक एक चीज़ आपकी किताब के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ना तो कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। और अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा बताना चाहिए तो मैं वो भी बताऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कार्तीय निर्देश तंत्र उसमें संबंध को कैसे स्थापित करेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट यहाँ पर हम लेट मानते हैं यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा। यहाँ पर कार्तीय निर्देश तंत्र में कोई पॉइंट ले लिया पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसके निर्देशांक होंगे। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल एक्स कोमा वाई में लेकर के चल रहे हैं, एक्स और वाई में ही लेकर के चलेंगे हम। यहाँ पर 3D की बात नहीं करेंगे, त्रिविमी की बात नहीं करेंगे, एक्स कोमा जेड में ही यहाँ पर लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे P से मिला देता हूँ तो ये पॉइंट हमारा R हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी R हो जाएगी। इफ दिस एंगल विल बी थीटा देन वी कैन से दैट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस कोऑर्डिनेट विल बी R कोमा थीटा। यह जो निर्देशांक हैं वो R कोमा थीटा हो जाएंगे ध्रुवीय निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग में। अगर ध्रुवीय निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग में मैं बात करूं, हम बात करें हमारे इसके बारे में, तो यही ओरिजिन होगा और ये पोल भी यही होगा और ये है तो ये हो जाएगा इनिशियल लाइन। ठीक है, ये इनिशियल लाइन हो जाएगा, ये आरंभिक रेखा हो जाएगी। इसे हम आरंभिक रेखा नाम दे सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, प्रूफ की बात करते हैं कि इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, तो ये डिस्टेंस को हम y ले लेंगे, इस डिस्टेंस को x ले लेंगे, बिकॉज दिस इज x एंड दिस इज x ऑल्सो y। आई एम टेलिंग दैट दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज y and this is also y. Now according to this diagram in triangle, let us see triangle OPM. I can call M, I can call N. Then triangle OPM, triangle OPM, I can say that, what I can say that tan theta is equals to y upon x. So I can define theta from here. Theta equals to tan inverse y upon x. This is the relation number 1 in Cartesian coordinates and polar coordinates system. This is the first identified that first relation I have identified here. Now we are going to the second one. According to vector, जो आपने सदिश के बारे में पढ़ा होगा उसके हिसाब से
यहाँ पर इन ट्रायंगुलर OPM में ही बात करेंगे। जो OM है वो R cos थीटा से डिफाइन करके इज इक्वल टू एक्स से डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरीके से ON को R sin थीटा से डिफाइन करके y से डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे ये रिलेशन नंबर सेकंड आपका आ जाता है, जिसे मैं R2 बोल देता हूँ। अभी के लिए आप R2 याद रखिए। यहाँ से डिफाइन किया है इसे कि वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ेगा, जिस तरफ एंगल बनता है उधर R कोस हो जाता है, जिस तरफ एंगल नहीं होता है दूसरी तरफ में R साइन हो जाता है। तो ये R कोस हो जाएगा। उसी तरह x है, OM की वैल्यू मैंने R कोस थीटा रख के, x तो होगी ही, वैसे ही मैंने इसे R साइन थीटा रखा है ON को, और y तो यहाँ पे होगा ही, जिसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन नंबर सेकंड अपने डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड कहता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर वी कैन टेल दैट R स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली डिफाइन कर दे रहा हूँ ऊपर के उनसे। आपके सामने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पर, और सेकंड का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया है। तो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, जो कि हमारा रिलेशन नंबर थर्ड यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। तो ठीक है, हमने डिफाइन कर लिया है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने रिलेशंस डिफाइन कर लिए हैं, जो कि आप सब देख सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरीके से करके दोनों को एक ही सिस्टम में बिठा दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों को एक ही सिस्टम में तंत्र में ला करके, एक ही निर्देश तंत्र बना करके हमने उन सबको डिफाइन कर दिया है। तीन रिलेशन दे दिए हैं। यहाँ पर टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स का पहला रिलेशन दिया है, यहाँ पर आर कोस थीटा बराबर एक्स का और आर साइन थीटा बराबर वाई का दूसरा रिलेशन दिया है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का तीसरा रिलेशन दिया है। रिलेशन नंबर 3 का इसमें सबसे ज़्यादा रोल आया है पूरे उसमें, और जो फिर उसके बाद का जो रोल आया है वो इन दोनों का आया है। यानी कि तीनों काम के तो आपके तीनों ही हैं, तीनों ही आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। आगे किस चीज़ की बात करेंगे कि इफ़ वी हैव एनी कर्व। आप लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ रखा होगा। आप लोगों को टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो मैं आगे की चीज़ों पर, आगे की बात पर ध्यान देने वाला हूँ। तो लेट अस सी इफ़ आई हैव एनी कर्व लाइक दैट, दिस इज एक्स वाई एक्सिस एंड आई हैव कर्व लाइक दैट। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस, ये कर्व है, और मैं बोलूँ ये पॉइंट P पे आई हैव ड्रॉन ए टेंजेंट लाइक दैट एट पॉइंट P एट एनी कर्व। ये कोई कर्व है, कोई वक्र है, हमारे पास में कोई वक्र है। अब इस पे P पॉइंट पे हमने कोई टेंजेंट खींची है, ड्रॉन की है, तो इसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर स्पर्श रेखा P पर है। अगर आप लोगों को स्पर्श रेखा के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना करके अलग से डाल सकता हूँ स्पर्श रेखा नॉर्मल्स के बारे में। मगर मुझे लगता नहीं है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप लोगों ने 12th कर रखी है तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा हमने यहाँ पर ड्रॉन की है। अगर मैं इसे पोलर में भी लेके चलूँ या फिर इसे कार्टेशियन में लेके चलूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास इसकी जो ज्या होती है, जो उसकी बोलते हैं एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल होता है, तो यहाँ पर इसे हम साई से डिनोट करते हैं। ये होता है, इसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं, साई बोलते हैं इसे, है ना। तो आप लोग जानते ही होंगे स्पर्श रेखा की ज्या यानी कि इसकी जो स्वरूप होता है, इसका प्रवणता जो होती है, उसे हम टेन साई से दर्शाएंगे एंगल से, ठीक है। और इसे एक और तरीके से दर्शाया जाता है dy अपॉन dx से। तो यहाँ से हमें रिलेशन प्राप्त हो जाता है टेन साई बराबर dy अपॉन dx। ये जो है ये रिलेशन है
और वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने के लिए रिलेशन बनाया गया है ये, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। तो हम क्या देखते हैं कि ये कोई रेडियस वेक्टर आर है एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोग को, ये एंगल जो होता है टेंजेंट द्वारा बनाया जाता है। इनिशियल लाइन बोल दीजिए, इसे मैं इनिशियल लाइन बोल देता हूँ। If I told this initial line, then I can told this distance will be r. लो, इसे r को थीटा भी लिख देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसे r को थीटा लिखे ना लिखे यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो रेडियस वेक्टर और ये जो टेंजेंट है उनके बीच का ये जो एंगल होता है इसे फाई से दर्शाया जाता है। फाई, यू ऑल नो दैट फाई, आपने बहुत बार यूज किया होगा। तो आज हम वही एंगल डिफाइन करने वाले हैं, उस एंगल को प्रूफ करने वाले हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण। ठीक है, ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण हम लोग यहाँ पर ज्ञात करने जा रहे हैं। बुक में तो एक अलग ही मेथड से दिया गया है, तो मैं बुक के मेथड से यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को। बुक से बहुत ही सीधा, लिमिट के चक्कर में फंस गए तो बहुत बुरे फंस जाओगे, तो हमें लिमिट की ज़रूरत नहीं है। इससे भी एक सीधा तरीका मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कराने जा रहा हूँ, और वो तरीका क्या है, हम डायग्राम पे वापस आ सकते हैं। यहाँ से हम लोग फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं। तो डायग्राम पे क्या कह रहा है हमसे, डायग्राम पे क्यों ला रहा हूँ मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री हो जाता है, और ये जो एंगल एडिशन ये वाला एंगल होगा, तो इसे मैं अपने आप ही 180 माइनस साई कह सकता हूँ। तो फिर वही बात आ जाएगी हमारे लिए, इन ट्राइंगल ओ पी एम, उस पॉइंट पे हम एम ले लेते हैं। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अंदर के तीन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ एंगल थीटा, एंगल फाई प्लस 180 माइनस साई इज इक्वल्स टू 180। नाउ साई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई। ठीक है, यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, हमें क्या पता है, दो चीज़ें हमें पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है। टेन थीटा का मान निकाला है और टेन साई का मान हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। टेन थीटा का मान हमने वाई अपॉन एक्स निकाल के रखा हुआ है, और टेन साई का जो मान है डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के रखा हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ से अब आप क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ से आप किस तरीके से करेंगे आगे चलते हैं। आप लोगों को ये रिलेशन भी याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, ये भी कई जगह पर भी यूज हो सकता है, बहुत ज़्यादा जगह। ठीक है, रिलेशन आपको ये वाला याद रखना होगा, आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा था कि साई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई देखा था। अब हम दोनों पक्षों में बोथ साइड टेकिंग टेन, बोथ साइड, दोनों साइड में टेन लेने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से टेन साई बराबर टेन थीटा प्लस फाई होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये आप लोगों को याद नहीं है तो याद रखिए, सिंस देयरफॉर इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पर इसे खोल सकते हैं। तो खोला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन
10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें देखते हैं, हमने रिलेशंस डिफाइन किए थे, आप लोगों को याद हो तो वो रिलेशंस मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये रिलेशन हमने आर कोस थीटा बराबर एक्स का आर साइन थीटा बराबर वाई का रिलेशन हमने निकाला था, उस रिलेशन को फाइंड आउट किया था। अब इस रिलेशन के मदद से हमने यहाँ पे पहला इक्वेशन यहाँ तो पहले ही निकाल लिया है, दूसरा इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। वी नो दैट टेन साई बराबर जो होता है, टेन साई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ओके, और यहाँ पर एक्स बराबर आर कोस थीटा है और वाई बराबर में आर साइन थीटा आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, उसी की मदद से हम इसे डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इस डिफरेंशिएशन को मैं बहुत बड़ा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष में हमें दोनों साइड्स को अवकलित करना है। तो सबसे पहले आर को कोस थीटा को छोड़ करके आर को अवकलित किया हमने इस तरह से, और सेकंड टर्म्स इस तरह से अवकलित हो जाती है, और डी वाई अपॉन डी थीटा यहाँ से करेंगे तो हमने साइन थीटा को छोड़ा पहले, ठीक है, और आर को डिफरेंशिएट कर दिया पहले। ठीक है, फिर बाद में आर को छोड़ करके हमने साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया है इस तरह से। अब ये दोनों चीज़ें मिल गई हमें, तो वी नो दैट, ठीक है, कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद तो होनी ही चाहिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो डी वाई अपॉन डी थीटा, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म्स के रूप में इसे इस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे क्या चीज़ देखते हैं तो लिख लेते हैं। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है तो लिख लिया जाए यहाँ पर इसको। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा है साइन थीटा है, डी आर अपॉन डी थीटा है, प्लस आर कोस थीटा है। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, कोस थीटा है, डी आर अपॉन डी थीटा है, माइनस आर साइन थीटा है। ठीक है,